उस पेड़ पर केवल 2 ही पत्ते बचे थे। वो पेड़ हौसला और हिम्मत हार चुका था। वो जानता था कि अब अगर बारिश ना हुई तो वो प्यास से मर जाएगा, वो सूख जाएगा। छोटी चिड़िया उड़ती हुई उस पेड़ के पास आती है। आप तो बहुत हिम्मत वाले पेड़ थे। आपने हमेशा हमारी मदद की, हमें खाने को फल दिए। आप क्यों रो रहे हैं? चिड़िया, मैं बहुत प्यासा हूँ। बारिश ना होने के कारण मेरा जीवन खत्म हो गया है। देखो तो केवल 2 ही पत्ते बचे हैं मुझ पर। आप हौसला रखें और मायूस ना हो। आप जिंदा रहेंगे, बारिश होगी और आपको पानी मिलेगा। नहीं चिड़िया, अब मेरा बचना बहुत मुश्किल है। मेरा मन घबरा रहा है। पेड़ जी, मैं बादलों के पास गई थी। 2 दिन बाद बादल हमारे जंगल में आएंगे और बरसात करेंगे। आप निराश ना हो, आपको कुछ नहीं होगा। चिड़िया की ये बात सुनकर पेड़ को थोड़ी तसल्ली होती है। दोस्तों, मैंने झूठ बोला। मैंने उस पेड़ को झूठी तसल्ली दी कि 2 दिन बाद बारिश होगी। अगर मैं ऐसा ना करती तो वो पेड़ मर जाता। मगर चिड़िया, अगर 2 दिन बाद भी बारिश ना हुई तो फिर हम क्या करेंगे? जो भी है, हमें बड़े पेड़ को उम्मीद दिलाए रखना होगी। हमने उसकी उम्मीद टूटने नहीं देनी। हमें कुछ करना होगा। हमें उस पेड़ को जिंदा रखने के लिए कुछ करना होगा। 2 दिन गुजर जाते हैं मगर ना तो बादल आते हैं और ना ही बारिश। झूठ बोला, चिड़िया ने मुझसे झूठ बोला। बारिश अभी तक नहीं आई। 2 दिन भी बीत गए। मुझ में अब और हिम्मत नहीं है। कौवे भैया, आप जाएं और पेड़ भैया से कहें कि हौसला रखें, बारिश जरूर होगी। मैं पेड़ के पास जाता हूँ। और चिड़िया बहन, आप मिट्ठू को साथ लेकर बादलों के पास जाएं। हमें कैसे भी अपने दोस्त को बचाना होगा। फिर वो ऐसा ही करते हैं। चिड़िया और मिट्ठू बादलों की तरफ और कौवा उस पेड़ के पास जाता है। बड़े पेड़, चिंता ना करें, कुछ नहीं होगा आपको। बारिश आएगी, बरसात होगी और हर तरफ पानी ही पानी होगा। जब मैं ही सूख गया तो फिर क्या फायदा बारिश का। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। चिड़िया ने भी झूठ बोला। 2 दिन का कहा और बारिश अब तक नहीं हुई। चिड़िया और मिट्ठू बादलों के पास गए हैं। वो बादलों को लेने गए हैं। सच सच कहा आपने। मैं आपको यही बताने आया था। बस थोड़ा सा और इंतजार करें आप। चिड़िया और मिट्ठू भी तेजी से उड़ते हुए सागर पर बादलों के पास पहुंच जाते हैं। बादल भैया जल्दी चलें। हमारा दोस्त बड़ा पेड़ सूख रहा है। अगर पानी ना मिला तो वो मर जाएगा। मगर चिड़िया, हमें तो आज पश्चिम वाले जंगल में बरसात करने जाना है। हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। वो मर जाएगा। प्लीज बादल भैया, हमारे दोस्त को बचाने में हमारी मदद करें। बादल की पत्नी थोड़ी दूर बैठी चिड़िया और मिट्ठू की बात सुन रही थी। वो पास आती है। पति जी, आप पश्चिम वाले जंगल चले जाएं और मैं अपने बच्चों को साथ लेकर चिड़िया और मिट्ठू के साथ जाती हूँ। ये बेचारे बहुत दूर से आए हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। बच्चों ने सागर से पानी पी लिया है क्या? हाँ, हम सब ने जी भर के पानी पी लिया है। फिर बादल की पत्नी बच्चों को साथ लेकर चिड़िया और मिट्ठू के साथ जाती है। शायद आज मेरा आखिरी दिन है। मैं आज रात ही सूख जाऊंगा। ऐसा कहते हुए वो पेड़ अपनी आंखें बंद कर लेता है। एक पानी का कतरा उसके पत्ते पर गिरता है, जिससे पेड़ की आंख खुल जाती है। ऊपर आसमान पर काले बादल थे जो बरसात शुरू करते हैं। जैसे ही बारिश का पानी पेड़ की जड़ों में जाता है, उसमें जिंदगी लौट आती है। चिड़िया और मिट्ठू भी आगे थे। हमने कर लिया, हमने अपने दोस्त को बचा लिया। वो बहुत खुश थे। मैं जिंदा हूँ, मैं बच गया। मेरे दोस्तों ने मुझे नई जिंदगी दी। आपने भी सारी जिंदगी हमें मीठे फल दिए हैं। हम कैसे आपको अकेला छोड़ सकते हैं। थोड़ी ही देर में हर तरफ पानी ही पानी जमा हो जाता है। वो सब बहुत खुश थे। कुछ ही दिनों में उस पेड़ पर फिर से पत्ते निकल आते हैं और फिर फूलों से फल बन जाते हैं। और वो पुराना पेड़ पक्षियों को फल खाता देखकर बहुत खुश था।
मम्मा मम्मा, आज फिर मैंने बुलबुल आंटी के साथ वही काम किया, बहुत मजा आया। बहुत शैतान है तू। तुमने आज फिर बुलबुल के घर पर जाकर सूसू कर दिया होगा। हाँ मम्मा, जब बुलबुल आंटी बाहर देखने निकली तो मैं भाग गया। जग्गू कौवा बहुत शरारती था। वो हर समय कोई नई शरारत तलाश करता जिससे दूसरे पक्षी तंग हों। आज जग्गू कौवा चिड़िया के घर की छत पर जाकर बैठ जाता है और चिड़िया के घर की छत पर सूसू कर देता है। मम्मा मम्मा, बाहर बारिश हो रही है, मुझ पर बारिश का कतरा गिरा है। ये कैसे हो सकता है? बाहर तो धूप निकली हुई है। मम्मा सच, मैंने सच कहा। जग्गू ये सब सुनकर बहुत हंस रहा था और वो वहाँ से भाग जाता है। गोरी, आज तो अजीब काम हुआ। मेरा कुकू घर में बैठा हुआ था कि छत से पानी टपकने लगा, मगर बाहर बारिश भी ना थी। कितना अजीब था ये सब, है ना? चिड़िया, शायद तुम्हारे घर की छत पर आकर किसी बादल ने सूसू कर दिया होगा। गोरी जल्दी से घर जाती है। जग्गू जग्गू, आज नदी पर मुझे चिड़िया मिली। तुमने चिड़िया आंटी के साथ भी बुलबुल वाला काम ही किया है ना? हाँ हाँ मम्मा, चिड़िया आंटी का बेटा अपनी मम्मा से कहने लगा, मम्मा मम्मा बारिश हो रही है। उसे पता ही नहीं चला कि उनके घर की छत पर तो मैंने सूसू किया है। फिर वो माँ बेटा हंसने लग जाते हैं। मिट्ठू तोता अपने घोंसले में बैठा हुआ था। जग्गू आहिस्ता से जाकर ऊपर वाली शाख पर बैठ जाता है और सूसू कर देता है। ये पानी कहाँ से आ रहा है? नहीं नहीं, ये तो किसी पक्षी का सूसू है। कौन है? कौन है? जग्गू भागता है। मिट्ठू उसे देख लेता है। मैं अभी तुम्हारी माँ को बताता हूँ जाकर। मिट्ठू सीधा गोरी कौवी के पास जाता है। ये देखो गोरी, तुम्हारे बेटे ने मेरे घोंसले के ऊपर बैठकर मुझ पर सूसू कर दिया है। तो फिर क्या हुआ? अच्छा ही हुआ, कई दिन से तुम नहाए नहीं हो, इसी बहाने तुमने नहा लिया। बिगाड़ लो। तुमने अगर अपने बेटे को ना समझाया तो एक दिन तुम पछताओगी। चल भाग यहाँ से। बड़ा आया मुझे भाषण देने वाला, मोटी चोंच वाला मिट्ठू कहीं का। मिट्ठू रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। जग्गू की शरारतें बढ़ती जा रही थी। एक न एक दिन उसे सजा तो मिलना ही थी। वो अपनी आदत से मजबूर होकर एक दिन पहाड़ों की तरफ चला जाता है। वहाँ उसे एक घर नजर आता है। जग्गू कौवा सीधा वहाँ जाता है और घर की छत पर बैठकर सूसू करने लगता है। दूर से चील उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। जग्गू भागता है। अब जाते कहाँ हो दुष्ट कौवे, ये गंद तुम ही साफ करोगे। चील भी जग्गू के पीछे पीछे उड़ती है। मम्मा मुझे बचा ले मम्मा, चील दी मेरे पीछे है। जग्गू बेटा, तुम्हें किसने कहा था कि चील से पंगा लो? चील भी पहुँच जाती है। कहाँ है तुम्हारा बेटा? कहाँ है? उसने मेरे घर की छत पर सूसू किया है, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। चील दी, वो तो घर नहीं आया। जग्गू एक संदूक के पीछे डरा हुआ बैठा था। तो फिर चलो, तुम जाकर मेरे घर की छत को साफ करो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे शरारती बेटे को जान से मार दूंगी। चील दी, मैं अभी जाती हूँ, प्लीज हमें माफ कर दें, मैं आपके घर की छत साफ कर देती हूँ। फिर गोरी कौवी चील के साथ जाती है और चील के घर की छत साफ करती है। सब पक्षी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। सबको पता चल गया था कि जग्गू आज पकड़ा गया है। अब पता चला गोरी की बच्ची बड़ी बातें करती थी उस दिन, मगर गोरी चुपचाप चील के घर की छत साफ करती रहती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर कुछ बोली तो बहुत मार पड़ेगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुरे कामों का अंजाम हमेशा बुरा होता है।